हो गया था, और इसकी बात करवा और दी है। कैंसर पेशेंट कौन है? कैंसर पेशेंट कौन है? कैंसर पेशेंट एक और अभी हमारा है, जिनको अपने चिरंजीवी के माध्यम से पर ये प्राइवेट ले रहा था सर। हाँ हाँ, आज ही इनको यहाँ बुलवाया है और नहीं बढ़िया किया। फिजियोथेरेपी है हाँ सर, तो हमने इनकी फाइल वाइल देखी है सर, तो इनको अभी अपने उसमें रजिस्टर करके और कैंसर का फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके साथ है और भगवान की मेहरबानी से आप ठीक हो जाओगे। चिकित्सा की कोई कमी नहीं रखेंगे हम, आप चिंता मत करो। गले का कैंसर है। चलिए, तो ये दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। और अब सीधा लिए चलते हैं विधानसभा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं बाल संसद को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज 75 साल के अरसे के अंदर इस मुल्क में कायम है। और हमें गर्व है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी स्थापित हैं। हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है टूट गए। रशिया जैसा मुल्क टूट गया, उसके 15-16 टुकड़े हो गए एक मुल्क के जो सुपर पावर थी अमेरिका के मुकाबले की। हमारे मुल्क में अनेक जातियाँ हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, वर्ग है, उसके बावजूद भी हम एक रहे, अखंड रहे, अनेकता में एकता वाला मुल्क। ये जो सोच है हमारे लोकतंत्र में, संविधान की जो भावना है, मूल भावना, उसके कारण संभव हुआ। क्योंकि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी के लिए त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानियाँ हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़े, लंबा इतिहास है। अब पंडित नेहरू जिनकी आज जयंती है बाल दिवस के रूप में, वो हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तब से देखते थे कि पंडित नेहरू की बाल दिवस के रूप में महोत्सव होते थे। और 10 साल तक वो जेल में बंद रहे थे आज़ादी की जंग के अंदर। कितने बड़े बड़े नेताओं ने जिंदगी बिता दी, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, कई नेताओं ने जेलों में बंद रहे थे। उस वक्त की जेलों में बंद रहना कितनी बड़ी बात थी। किस प्रकार से पूरे मुल्क में गांधी जी ने अहिंसा का हथियार लेकर के, अहिंसा का हथियार है बहुत बड़ा, खाली हिंसा का हथियार नहीं होता बंदूक या तलवार, अहिंसा भी हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया और दुनिया को दिखा दिया कि इस मुल्क के अंदर हम आज़ादी लेके रहेंगे अहिंसा के हथियार के रूप में। तो बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है, बहुत बड़े त्याग बलिदान हुए हैं, लंबा संघर्ष हुआ है, तब हम आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद में जिस प्रकार से जो संस्कार बचपन में प्राप्त किए थे, उसी के आधार पर कांग्रेस सरकारें चली लंबे अरसे तक। सरकारें बदली भी है, कई हमारे प्रधानमंत्री अन्य पार्टियों के भी आए हैं, वाजपेयी जी भी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी आज प्राइम मिनिस्टर हैं, परंतु लंबे अरसे तक सरकारें चली आज़ादी के बाद में। उस वक्त भी त्याग बलिदान हुए। इंदिरा गांधी महान नेता थी, पूरे विश्व के अंदर एक आयरन लेडी के रूप में उनकी ख्याति बनी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए इंदिरा गांधी जी के ज़माने के अंदर। गरीबी हटाओ की बात उन्होंने करी, हरित क्रांति लेके आए। पहले हम लोग 480 PL के अंतर्गत गेहूँ मांगते थे, अमेरिका से भीख मांगते थे, आत्मनिर्भर बने हम लोग। और जब अवसर आया, परमाणु विस्फोट हुआ 74 के अंदर इंदिरा गांधी के ज़माने में, और ऐसा मौका भी आया कि अपने ब्लू स्टार करना पड़ा देश को एक अखंड रखने के लिए, और इंदिरा गांधी की जान चली गई। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उनकी हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या हो गई, जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जिन्होंने ये मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर का सपना देखा था 21st सेंचुरी का देश के लिए, वो शहीद हो गए। तो लंबा इतिहास है। इस मौके पर मैं उसमें नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि आज आप दिन भर चर्चा करेंगे, हमारे स्पीकर साहब आपको मार्गदर्शन देंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि
आने वाला कल आपका है, आने वाला कल आपका है। और हमारे स्पीकर साहब ने, सीपी जोशी जी ने आज इतिहास बनाया है। और आपने भूमिका और प्रेसिडेंट रह के यहाँ पे इतिहास बनाया है। आपकी आज की बात सभा इतिहास में दर्ज हो गई है। ऐसा प्रयोग मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ होगा विश्व के अंदर। आज हमारे जहाँ हम बैठते हैं, आपके मुख्यमंत्री महोदय बैठे हर्ष जी, यहाँ मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, यहीं बैठे हुए। तो आप सोच सकते हैं मंत्रिमंडल बैठा हुआ पूरा आपका। मंत्रिमंडल में भी देखिए मुख्यमंत्री डीपी गुप्ता, मुख्य सचेतक जयेश सचदेव, ये मुख्य सचेतक बैठते हैं हमारे महेश जोशी जी। नेता प्रतिपक्ष वैभवी गोयल, ये बैठे हुए, जहाँ कटाया साहब बैठे हुए। उप नेता प्रतिपक्ष महेश पटेल जी वहाँ बैठते हैं हमारे। राजेंद्र राठौड़ साहब, सामाजिक न्याय मंत्री दिनेश, कृषि मंत्री जितेश कुमार डूडी, गृह मंत्री प्रतीक शर्मा, खेल मंत्री रमाकांत शर्मा, उद्योग मंत्री खुशी, चिकित्सा मंत्री पीयूष गोयल। ये पीयूष गोयल वो नहीं है दिल्ली वाला, जहाँ पे इनका आदेश चलता है ओम बिरला जी का उनके ऊपर। और पर्यटन कला राघव कल्ला, शिक्षा मंत्री सैयद फरहन हैदर, वित्त मंत्री अनुष्का राठौर, बाल कल्याण मंत्री लावणिया राठौर, ऊर्जा मंत्री आद्या अग्रवाल। ये जो प्रयोग किया गया है, ये वास्तव में ये मामूली प्रयोग नहीं है। आजकल तो यूट्यूब और ज़माना है सोशल मीडिया का, ये आपके प्रोग्राम को पूरी देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा इतिहास बनाया है। ये मैं बधाई देना चाहूँगा सीपी जोशी जी को। मेरे पहले मंत्रिमंडल में भी मेरे पंचायत राज मंत्री थे, पहले मंत्रिमंडल में 20 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि हमेशा नवाचार करते हैं, चाहे वो जयपुर में हो चाहे वो दिल्ली में हो। हमेशा इनका दे रहा है किस प्रकार नवाचार करें, किस प्रकार समाज हर तबके को जोड़ें, किस प्रकार नई पीढ़ी को जोड़ें। ये प्रयोग मामूली प्रयोग नहीं है दिमाग में आना। और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा तहे दिल से कि राष्ट्रमंडल संसदीय दल के अध्यक्ष हैं राजस्थान शाखा के, हम लोग उपाध्यक्ष हैं, मैं और कटारिया जी, सेम लोढ़ा जी हमारे सचिव हैं। पर इनकी सोच थी कि ये आप सबको 5500 में से सिलेक्शन हुआ, आप 200 लोगों का 5500 में से सिलेक्शन 200 का हुआ है। इस अंदाज के बाकी लोग तो लाखों लोग सुनेंगे आज आपको, आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे। आप में जज्बा होना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से, मैंने कहा कल का फ्यूचर आपके कंधों पर रहेगा। चुनौती हर वक्त रही है देश के सामने। जातिवाद की चुनौती बहुत भयंकर है, छुआछूत की चुनौती बहुत भयंकर है। आज भी मानवता में कलंक होता है जब हम देखते हैं कि एक मानव दूसरे मानव के साथ में छुआछूत की भावना होती है। धर्म के नाम पे राजनीति होती है, वो देश हित में नहीं होती है। हम सब प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ में, शांति सद्भाव के साथ में, अहिंसा के मार्ग में चलते रहें। ये हमारी खूबी है पूरी दुनिया के मुल्कों का अलग से, जो गांधी जी की दी हुई है। उसको अपनाने का, उसको कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी पीढ़ी पर है, आने वाली पीढ़ी पर रहेगी, तब मुल्क बचेगा। इसलिए ये यहाँ बुलाने का मतलब है जिम्मेदारी सौंपना। आप तो प्रतीक हैं, आप तो निमित्त बने हो लाखों करोड़ों बच्चों का, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं पूरे मुल्क में, उनके आप एक प्रतिनिधि के रूप में आप बैठे हुए हो। आप 200 लोग नहीं हो, अब करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ साथी बैठे हो। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जो यहाँ सीख के जाएं, उनको हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को बताएं, दोस्तों को बताएं। जैसे सीपी जोशी जी कह रहे थे कि 50 लाख बच्चे जुड़ गए, जानवी ने जो प्रयोग किया अपना घर बैठे हुए, 50 लाख बच्चे जुड़ गए, पूरी क्रांति है।
इन्होंने ये भी कहा इसमें अच्छाइयाँ भी है, बुराई भी है। बुराई को दूर करो, वो भी अपने दिमाग से, अपने अक्ल होशियारी से दूर करो। ये जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो अपलोड होते हैं उसके अंदर जो नेगेटिव बातें हैं उनको कैसे हम हटाएं। तो आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत होगी। तो मुझे जाना था इसलिए मुझे पहले बुला दिया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, पर मुझे खुशी है मैं राजस्थान में आप सबका जो बाहर से आए उनका भी, राजस्थान से आए उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से, हमारे साथी ओम बिरला जी इसी सदन में बैठे थे हमारे साथ में, नोकझोंक होती थी हमारे इनसे, आज हमारे लोकसभा के स्पीकर के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और इन्होंने भी अपनी धाक जो है लोकसभा स्पीकर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। और हमें गर्व है कि राजस्थान का एक प्रतिनिधि लोकसभा का स्पीकर बना, पहला स्पीकर बना है। इसलिए हमें गर्व है कि वो आज हमारे बीच में सीपी जोशी जी के आग्रह पर आए हैं। इनका भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जितने लोग हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, उनकी स्क्रीनिंग का काम होगा। वो डायबिटीज के पेशेंट है क्या, वो बीपी के पेशेंट है क्या, उनको किसी तरह का कोई कैंसर तो नहीं है। ये जो चीजें हैं ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए की जा रही है। तो आप पूरे इलाके में घूमना, सब लोगों को मोटिवेट करना। जब हम इतनी शानदार व्यवस्था कर रहे हैं कैंपों में, टेली कंसल्टेंसी भी, इसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो हर प्रकार की बीमारी का इलाज इन शिविरों के माध्यम से हो रहा है। तो प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है, शहरों के संग चल रहा है। और ये मेगा हेल्थ शिविर जो पंचायत मुख्यालय पे सब जगह लगेंगे, आपके हर पंचायत पे ये शिविर लगेंगे। और उसके बाद मेगा शिविर पंचायत समिति पर लगेंगे। तो यहाँ से रेफर्ड केसेज वहाँ जाएंगे। इसको पूरा स्टडी करो और सब लोगों को इसकी प्रचार प्रसार होना चाहिए। मुख्य बात तो ये है ताकि लोग आए और इसमें लाभ उठाएं। कोई लाभार्थी है? सर हाँ है। और इस शिविर में सर मैं अपना भी जांच करवा रही हूँ आंखों की, और ताकि सबको मोटिवेशन मिले कि मैं भी यही हूँ शिविर में अपने इलाज में ही करवा रही हूँ। कोई लाभार्थी है? नमस्कार। पंचायत से हूँ सर जी। और यहाँ कैंप लगा है, यहाँ पे सूचना मिली है और मेरे 2 महीने से टाइम नहीं आया और यहाँ जांच करवाने गई हूँ सर। आज हो जाएगी? जांच की हो गई सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। खून पहचान दोनों की है। आप गांव में भी प्रचार करना। प्रेगनेंसी केस। अच्छा अच्छा, ये इस कैंप का हिस्सा है ये। और ये जो प्रेगनेंसी के दौरान सारी जांचें बिल्कुल सही है। अच्छा किया आपने। अच्छा लग रहा है? और दवाइयाँ भी हाँ सर अच्छे से किया। ठीक है, ठीक, दवाइयाँ भी फ्री दे दी सर। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब का भी यही है। ठीक है, धन्यवाद सर। अब ग्राम पंचायत कैंप साइट बराना ब्लॉक 12 जिला 12 से लाभार्थी हमसे जुड़ेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा वैभव जी? 12 है। पानाचंद जी का है। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो पेशेंट की ओर बोलिए। हाँ
पेशेंट को शुगर की कोई हिस्ट्री तो नहीं भाई पेशेंट से बात कराओ, सीएमएचओ साहब, पेशेंट से बात। नमस्कार। देखिए, इनकी हर प्रकार की जांच होनी चाहिए, और इसमें कैंप में अपन ने कुपोषण का भी रखा है। देखते हैं सब काम हो रहा है हमारा। सर डॉक्टर संदीप सभी काम अच्छा हो रहा है हमारा। डॉक्टर संदीप जसूरिया जी करेक्ट कर रहे थे पेशेंट से डायरेक्ट अभी। हाँ संदीप, हाँ संदीप जी, हाँ कैंसर का पेशेंट है क्या? हाँ संदीप जी, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। डॉक्टर जसूजा कहाँ पे है? आवाज नहीं आ रही है यार, ये ऐसा क्या फोन है जो चल ही रहा है जब से आया। भाई आवाज नहीं आ रही आपकी सीएमएचओ साहब। हाँ संदीप जी, कौन कनेक्ट है? 20 सीएमएचओ 12 है या संदीप जसूजा है? सीएमएचओ 12 में एक बार आप बात करें मंदिर जी से। सीएमएचओ 12 हाँ बोलो सीएमएचओ साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। देखो एक बात ध्यान रखो कि टेली कंसल्टेंसी है इन शिविरों में, तो आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को आप पूरा ध्यान रख के सही कराओ सब जगह। इंटरनेट कनेक्टिविटी, पानी और बिजली, ये चीजें तो कैंप के स्थल पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मंत्री जी ने सभी ने इस प्रयास की सराहना की है, प्रशंसा की है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से तो एक निरोगी राजस्थान का जो संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का था, जिसमें कि जल्दी से निदान और उपचार करने के लिए जांच जरूरी हुई। आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही निःशुल्क दवाइयों की सेवा जो है योजना शुरू की थी, उसके बाद निःशुल्क जांच शुरू की गई थी, और इसी संकल्प में इस राजस्थान प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, और हमारा व्यक्ति, हर व्यक्ति, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है, हमारी महिला बहनें हैं, वो सब स्वस्थ रहें। स्वस्थ है तो हमारा समृद्ध और एक मजबूत राजस्थान का जो सपना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, वो पूरा कर पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा बात कहता हूँ, ये जरूर कहना चाहूंगा सभी जनप्रतिनिधियों से कि वो इस शिविर का अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए अपने अवेयरनेस कैंपों के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जन तक, गाड़ी में, गाँव तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे जो गांव का व्यक्ति है, जो गरीब है, जो डिप्राइव्ड है बहुत सारी चीजों से, इस शिविर का फायदा उठा सके। बहुत सारी डिटेल गलो गलीरा जी ने आपको बता चुकी है। मैं सीएमएचओ, डीसीएमएचओ से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको एक सघन दौरों की जरूरत है। जो मेगा शिविर कैंप जो लग रहे हैं पूरे प्रदेश में, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फॉलोअप होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से प्रयास हमारा विभाग बहुत अच्छा कर रहा है। ये प्रयास सभी सफल हो पाएंगे और हमारा प्रत्येक चिकित्सा कर्मी, चाहे वो हमारे चिकित्सक है, चाहे वो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, इसको पुण्य कार्य समझते हुए हम आम जन को, आम व्यक्ति को इन शिविरों का फायदा पहुंचाए। और उम्मीद करता हूं आज का दिन
14 नवंबर आप सब जानते हैं बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसे व्यक्ति की हम आज जयंती मना रहे हैं जिसने आपने भारत के निर्माण में एक आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस देश को बढ़ाने का काम किया। इसी दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए हम सब मिलकर के इस प्रदेश को कैसे स्वस्थ बनाएं, हर व्यक्ति निरोगी बने, और उस रूप से ये जो प्रयास हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किया गया, मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा सभी से कि इसके साथ साथ होम्योपैथी भी, आयुर्वेद की भी लोगों को जोड़ करके इन शिविरों के माध्यम से उसकी भी जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं। कई ऐसे रोग हैं जिनमें होम्योपैथी और आयुर्वेद या अन्य जो चिकित्सा की हमारी विविध आयाम है उनका भी इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा विभाग इस संकल्प को, बहुत बड़ा संकल्प लिया है। मैं माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनकी सोच को सही मायने में हम सब जब ही पूरा कर पाएंगे जब इस संकल्प और सोच को हम सब लोग मिलकर के इस विभाग के माध्यम से आम जन को, आम गरीब को, आम पिछड़े व्यक्ति को राहत पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर रघु शर्मा जी से कि वह हमें अपने गाइडेंस नोट के द्वारा अनुग्रहित करें। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय। चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर के वर्चुअल शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हमारे राज्य के चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, वीसी से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, सरपंच साहिबान, अन्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रमुख शासन सचिव सम्मानीय अखिल अरोड़ा जी, शासन सचिव सम्मानीय वैभव ग्वालरिया जी, एमडी एनएचएम श्री सुधीर जी, श्री रत्नू जी, डायरेक्टर पीएच डॉक्टर के शर्मा जी, वीसी से जुड़े हुए सभी जॉइंट डायरेक्टर्स, सीएमएचओज, बीसीएमओ, हमारे चिकित्सकगण, नर्सिंग कर्मीगण, पैरामेडिकल्स। मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का हमेशा हेल्थ के ऊपर हमेशा फोकस रहा है और उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से आज पूरे राजस्थान में इन शिविरों का शुभारंभ हो रहा है। देश का सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान है, 10% भूभाग हमारा है और डाइवर्सिटी इतनी है कि हमारे यहाँ लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना अपने आप में एक चुनौती का काम है। कई रेगिस्तान है, कई कई किलोमीटर पे एक एक ढाणियां बनी हुई है, आदिवासी इलाका है, पहाड़ों पे एक एक मकान बना हुआ है। पूरे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति में हेल्थ डिपार्टमेंट की सुविधाएं आम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारे सामने चैलेंज शुरू से रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि चुनौती चिकित्सा विभाग के सामने हमेशा आती रही है, लेकिन उन चुनौतियों का हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमारे विभाग के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सिंग कर्मियों ने डट के मुकाबला किया है और राजस्थान के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। आज ये शिविर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती, जो कि एक युग दृष्टा थे, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी और आजादी के आंदोलन में 9 बार पंडित नेहरू जेल गए और जिस ढंग से देश को आजाद कराने में उन्होंने संघर्ष किया और आजादी मिलने के बाद चाहे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, चाहे उच्च शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से, आईआईटी हो, आईआईएम हो, बड़े बड़े बांध बनाने की, भागरा नांगल डैम जैसे बांध बनाने की योजना हो, सारे काम
मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश की प्रगति की आधारभूत जो संरचना है वो आधुनिक भारत के निर्माता कहलाते हैं। उन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दिन को हमने चुना कि उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम इन तमाम जो शिविर हैं, राजस्थान में करीब 11,341 ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगेंगे और उसके बाद करीब 704 मेगा हेल्थ कैंप जो पंचायत समिति मुख्यालय पे लगाए जाएंगे। ये शिविर की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। मैं समझता हूं स्वास्थ्य की दृष्टि से आज राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम कोविड महामारी के दौर से निकले हैं, चल रहे हैं अभी, और जिस ढंग के समर्पण के साथ हमारे विभाग ने कोविड मैनेजमेंट का काम किया पूरे प्रदेश में और राजस्थान के लोगों की जिंदगी की हिफाजत की, मैं उन तमाम चिकित्सकों को जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई और लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया, उन चिकित्सकों को जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन नर्सिंग कर्मियों को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को जिन्होंने लोगों की जिंदगी बचाने के महते जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते खुद अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और खबर जयपुर से, जहां संसदीय स्टैंडिंग कमेटी का दौरा शुरू हो चुका है। परकोटे के दौरे पर निकली है संसदीय स्टैंडिंग कमेटी। देहलावास एसटीपी जाने का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। किशनपोल में स्मार्ट रोड, हेरिटेज वॉकवे का कमेटी ये दौरा करेगी। छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन का भी कमेटी दौरा करेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।